अपनी बात मैं बताऊंगा कि वो कितने योग्य व्यक्ति हैं। किसी की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगते हैं, फर्जी डिग्री के आरोप लगते हैं, और भी ना जाने ऐसे कितने आरोप हैं उनके ऊपर। यही तो विडंबना है इस देश में सर, जब पत्रकार ही दूसरी पार्टी के अगर प्रवक्ता बन जाते हैं, यही तो विडंबना है इस देश में। अच्छा, मतलब सवाल पूछना जो है दूसरी पार्टी के प्रवक्ता बनना होता है। आप क्या चाहते हैं? मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पर हिंदू मुसलमान की डिबेट करूं? आप क्या चाहते हैं सर? मेरी विशेषज्ञता नहीं है लोहिया साहब आपसे। मैं अगर कुछ भी बोलता हूं तो आप मेरे को बीच में टोक देते हो। बौखला गए लोहिया जी। तोड़ के माफी चाहता हूं, इस देश से भी मेरे को हिंदू मुसलमान करना नहीं आता। क्लियर कर देता हमारा तो नारा है एक मिनट, मैं अपना पत्रकारिता धर्म बताता हूँ ना सर। जिस दिन सत्ता में शान खान होंगे, यही मेरे सवाल होंगे, और सवालों के कटघरे में शान खान होंगे, क्योंकि सवाल पूछना सत्ता से पत्रकार का धर्म होता है। आम काट के खाते या चूस के, ये मुझे नहीं आता। ये कहां से खोज के लाते हैं ऐसे होनहार सांसद आप लोग? पूरा देश जो है, बताइए, आपके सांसद के बयान को लेकर चर्चा कर रहा है। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, आप भी मानते हैं? आपके होनहार सांसद श्री 1008 निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे सभ्य शैली के व्यक्ति हैं। जिस प्रकार के आप श्री 1008 और इस प्रकार के उच्चारण कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके सांसद शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उससे तो मेरे शब्द खैर इतने बुरे नहीं होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। जो आपके होनहार सांसद, 4 बार के सांसद, जैसे कि उमेश जी ने बताया, मैं अभी उनकी पूरी कुंडली खोलूंगा, मैं उनकी योग्यता दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि वो कितने योग्य व्यक्ति हैं। किसी की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगते हैं, फर्जी डिग्री के आरोप लगते हैं, और भी ना जाने ऐसे कितने आरोप हैं उनके ऊपर। लेकिन मैं सर इतना जानना चाहता हूं कि आप भी इस बात को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़का रहा है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी बयान को ना अपनी पार्टी का समर्थन देती है, ना ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये बयान है। निशिकांत दुबे जी ने अपना व्यक्तिगत बयान दिया है, और व्यक्तिगत उनकी ये बात है। दूसरी बात, लोकतंत्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है बीजेपी, और उनके सांसद बयान देते हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं इस बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। वो माफी तक नहीं मांगते सर, निशिकांत दुबे जी। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि कहां बीजेपी की सहमति है। बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक निशिकांत दुबे के समर्थन में आ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने वाली बीजेपी एक अदद अनुशासन समिति उनको नोटिस तक नहीं भेजती। प्लीज कंटिन्यू। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने कहा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इस बात को स्पष्ट किया है, और ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे किसी भी बयान को समर्थन नहीं करती है। तो फिर एक काम करते हैं ना लोहिया सर, इसी मंच से निशिकांत दुबे जी का जो सबसे खतरनाक बयान, सर मैं बात पूरी कर लूं सर, या बीच में रोका टोका चलती आप बोलिए ना सर, ये बहुत घटिया बयान था, इतना तो बोल दीजिए। नहीं सर, क्यों सर? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का खंडन कर दिया, तो मेरा तो नहीं, बोलिए ना, ये घटिया बयान था। जैसे मैं कह रहा हूं ये घटिया बयान था, आप बोल दीजिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का खंडन कर दिया, हम लोग इस बयान का समर्थन नहीं करते। जानना चाह रहा था, ये जो निशिकांत दुबे टाइप के सांसद है ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बयान उन्होंने दिया नहीं है, दिलवाया गया है? क्योंकि उनकी काबिलियत के कई किस्से हैं। मैं देश को याद दिलाना चाहूंगा, ये वही निशिकांत दुबे जी हैं जिनके ऊपर हाल ही में एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। ये वही सांसद साहब हैं, इनके ऊपर मेडिकल कॉलेज को हड़पने का आरोप लगा। मेडिकल कॉलेज, शिवदत्त शर्मा, जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज उनका हड़प लिया, और बकायदा इनसे 20 लाख रुपए भी लिए, बोले कि समझौता टाइप करवा दूंगा। और शर्मा जी ने 93 करोड़ का कर्ज लिया था, और जिस कर्ज से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको मान्यता नहीं दी, और फिर उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ, उसकी जांच किसी ने नहीं की। ये वही माननीय सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सर, इनकी और भी काबिलियत है, आगे बताऊंगा। तिलक जी, कोई भी व्यक्ति देश के अंदर कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए कानून है, और उसके लिए कानून अपना काम करेगा। दूसरी बात, अभी शान भाई ने इनके ऊपर फर्जी डिग्री का भी आरोप है, महुआ मोहतरा ने शायद लगाया था।
कि सर, जो मैंने बताया राजस्थान ना, की कोई भी प्रताप व्यक्ति यूनिवर्सिटी देश से के इन्होंने डिग्री हासिल की, कुछ फर्जी टाइप का मामला है, इसकी भी जांच नहीं हुई। सर, मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबके लिए कानून बराबर है। हाँ। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। एक नहीं बात। वो तो ठीक है दूसरी आपकी बात, मैं बात, शांत लेकिन भाई ये को जरा वही याद सांसद दिलाता हूं। हैं जिनके बच्चे खुद विदेश में पढ़ रहे हैं, वे रोज हिंदू मुसलमान करते हैं। सर, ये तो कांग्रेस वालों से पूछोगे तो अच्छा रहेगा। सर सांसद आपके हैं। जिस जिस कांग्रेस ने, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अभी आपने उसी बात का व्याख्या कर दिया और मैं भी उस बात का व्याख्या करने वाला था थोड़ी देर पहले आपसे। जिस कांग्रेस ने एक बुजुर्ग महिला जिसको मानदेय मिल जाता, जिसके पति ने तलाक दे दिया और जिसको अगर अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ पैसा अगर उस गरीब महिला को मिल जाता, उस एक महिला के लिए अगर कानून को बदलना पड़ा, और वो भी उस मजबूत सरकार को जिसके पास लगभग 400 सांसद हों देश के अंदर, तो तिलक जी, वो किसको खुश करने के लिए बनाया गया था? लोहिया सर माफ केवल करिएगा, एक फिर आप कहोगे उदाहरण पार्टी देश बन के अंदर जाते ऐसा हो। है। मैं तो सच बोलता हूँ उसके सर, बाद- मैं तो सच बोलता हूँ लोहिया साहब, उसके- आपको शाह बानू याद है लेकिन बिल्किस बानू भूल जाते हो। नहीं सर, मैं तो बहुत सारी चीज गिना रहा हूं आपको। नहीं, मैं तो आपको मैं याद गिना दिला रहा रहा हूँ, हूं, सर। शाह बानू भूल गए तो फिर प्रधानमंत्री बिल्किस बानू के भी तो याद रखो ना। प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस महिला के साथ रेप हुआ उसके रेपिस्ट को, जिसके ऊपर जिनकी उम्र कैद थी, वो बाहर निकलकर फूल मालाओं से स्वागत हो रहा था, वो किसकी सरकार थी? उनको इनाम दिया जा रहा था जिन्होंने रेप किया, वो किसकी सरकार थी सर? लोहिया सर नहीं बोलेंगे आप अब। बोलिए सर, मैं सुन रहा हूं आपकी बात सर। नहीं सर प्लीज, अब आप मेरे को तो बोलने देंगे नहीं। नहीं सर प्लीज, आप नाराज मत होइए प्लीज। आप नहीं, मेरी बात तो आप रखने देंगे नहीं सर, मैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा सर, हूं। अब बोलिए। अगर आप शाह बानू का जिक्र कर रहे हो तो मैं तो बिल्किस बानू का भी जिक्र कर रहा हूँ। आज के दिन भी राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठ करके वो ईवीएम पर ओनर हो रहे हैं, वो चुनाव आयोग पर ओनर हो रहे हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट सवाल की उठाना अवमानना रोना नहीं नहीं होता लोहिया साहब। है? ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? अगर नेता प्रतिपक्ष जो देश में संवैधानिक पद पर हैं और वो ये कहते हैं कि अगर उनको ईवीएम पर संदेह है तो ये सवाल उठाना होता है, देश को बदनाम करना नहीं होता। और यही बात सर, ट्रम्प, कितनी ये बार- बात ट्रम्प सर, ने भी कही, सुप्रीम कोर्ट बदनाम आप कर रहे गए? थे क्या? सुनिए ट्रम्प सर, के सलाहकार वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर संदेह है। बोलिए कि आप इतनी हिम्मत है आप में, बोल दीजिए कि वो बदनाम कर रहे हैं। तिलक जी पता नहीं आप मेरे से चर्चा में क्यों बार बार मुझे बीच में रोकने का काम करते सर, सत्ता में आप हैं। पर्याप्त समय देते हैं और मुझे बोलने का मौका नहीं देते लोहिया आप सर बिल्कुल आप भी। ही को वक्त दूंगा, नाराज मत होइए, लेकिन सत्ता में आप हैं, कहाँ इसलिए दे रहे हो सवाल पूछ सर? रहा हूं आपसे। मैं अगर कुछ भी बोलता हूं तो आप मेरे को बीच में टोक देते हो। माननीय लोहिया जी प्लीज सर, कंटिन्यू। मैं ये पूछना चाहता हूं बौखला कांग्रेस गए और उनके लोहिया साथी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद आज अमेरिका में बैठ करके नेता विपक्ष, ये अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है तो क्या है ये? तिलक जी, ठीक, पूजा जी बोलेंगी, लेकिन यही बात अगर आप आडवाणी जी को समझा देते तो ठीक रहता ना। बस सर, यही तो विडंबना है देश में। यही तो विडंबना है देश में सर, जब पत्रकारी दूसरी पार्टी के अगर प्रवक्ता बन जाते हैं, यही तो विडंबना है देश में। अच्छा, मतलब सवाल पूछना जो है दूसरी पार्टी के प्रवक्ता बनना होता है। आप क्या चाहते सर, हैं? मैं बात हम आपसे आज की आपके कर रहे साथ हैं। बैठ के यहाँ पर हिंदू सर, मुसलमान की बात डिबेट हम करूं। आज की कर रहे हैं। आप क्या बात हम चाहते हैं? आज सर की कर मेरी रहे हैं। आप विशेषज्ञता चले नहीं जाते हो है लोहिया भूटान साहब। में। माननीय लोहिया जी, मैं भी स्पष्ट कर दूं, आप मेरे साथ शायद दूसरी बार चर्चा में हैं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं इस देश से भी, मेरे को हिंदू मुसलमान करना नहीं आता। मैंने 20 साल की पत्रकारिता में कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। हां, मुझे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा इन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है सर। जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, मैं आपके साथ चर्चा के लिए तैयार हूं। हां, सत्ता में चाहे पूजा जी हो, एक मिनट क्लियर कर देता हमारा तो नारा हूं, है एक सर, मिनट हम मैं तो सबका अपना साथ, पत्रकारिता सबका धर्म विकास बताता हूं ना करते सर। हैं। हमारा धर्म हम क्या तो है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की मैं बात भी करते हैं सर। बता रहा हूं सर, सबका साथ सबका विकास। जिस दिन सर, सत्ता में शान समझाइए उन खान लोगों होंगे, को। जिस दिन सत्ता समझाइए में उन शान लोगों खान को जो होंगे, मीडिया का नारा यही देते मेरे हैं। सवाल होंगे और उन समझाइए। सवालों के कटघरे में शान सर, खान समझाइए होंगे, उन लोगों को। क्योंकि सवाल पूछना सत्ता से पत्रकार का धर्म होता है। आम काट के खाते या चूस के, ये मुझे नहीं आता। ठीक सर, जिस दिन शान खान सत्ता में होंगे यही सवाल उनसे पूछूंगा। इनको पूजा ऐसे जी ही सत्ता में पत्रकार होंगे, अच्छे उनसे भी लगते ये हैं सवाल भाजपाइयों पूछूंगा। को। लेकिन मेरे से उम्मीद मत बंटवा करें कि आम रखते हैं काट कि के नहीं? खाते हैं चूस के। सॉरी सर, पत्रकारिता का हनन किस प्रकार से किया गया है, मैं सर, तो जानता हूं लोगों सर, ने देखा है सर। मैं जानता श्याम हूं। भाई। जिस दिन चर्चा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत चेहरे बेनकाब हो जाएंगे सर, हमको मालूम है। सर, जिस दिन आपका दिल करे, सर, जिस दिन आपका दिल करे, हमको मालूम है JP लोग टीआरपी चैलेंज चोरी कर का रहे हैं, आरोप सर। किस पे लगा था। खुले दिल से खुले मुझे दिल से मालूम है, चर्चा पहले करना। अपने गिरबान में झांकते हम। खुले दिल से चर्चा करना लोहिया सर। जी, तिलक मुझे मालूम है पत्रकारिता कहां किस दोराहे पर खड़ी है, आज मुझे सब मालूम है।
ठीक, सर मैं मुझसे उम्मीद मत रखिए मैं कि किसी टीआरपी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट टीआरपी देने के चोरी लिए का बैठा हूं, इल्जाम मेरे मैं ऊपर नहीं चर्चा के लगा। लिए बैठा हूं, और आप जिस दिन चाहें उस दिन जेपी लोहिया से चर्चा कर सकते हैं सर। टीआरपी चोरी का हिंदू मुसलमान जिस का दिन चाहे इल्जाम मेरे चर्चा ऊपर कर नहीं सकते लगा हैं, सर। मैं आपको और आपकी पत्रकारिता को मैं सर्टिफिकेट देने के वाला सर नहीं मत हूं, दीजिए, छोड़िए उस बहस आप को। अपनी ये बात मेरे रख ऊपर सकते हैं, चर्चा मैं नहीं अपनी बात रख सकता है, हूं। मेरे ऊपर चर्चा नहीं है सर। ये आप लोग तय करेंगे और दर्शक तय करेंगे, जो देख रहे हैं। ठीक।